जय हिंद दोस्तों, बाबा ट्रेनिंग सेंटर में आपका हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज हम लोग सीखेंगे घर के वायरिंग डायग्राम के बारे में कि घर में जो वायरिंग किया जाता है, बल्ब का, पंखा का, इन्वर्टर का, वो किस तरह से कनेक्शन किया जाता है, उसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल्स में इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग पोल से कनेक्शन लेते हैं, लाइन लेते हैं। तो पोल से लाइन लेते हैं तो सबसे पहले जो लाइन आता है, एक मेन और एक न्यूट्रल आता है। तो यहाँ मीटर पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ ठीक है। सबसे पहले एक मेन और एक न्यूट्रल आता है पोल से। वो आता कहाँ पर है? आपका घर के मीटर में, जहाँ पे मीटर रीडिंग दिखाता है। देखिए, एक लाइन एक न्यूट्रल आ गया। उसके बाद मीटर से एक न्यूट्रल और एक लाइन आउट भी होता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि मीटर से एक न्यूट्रल आउट हो गया है, सॉरी लाइन आउट हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन का वायरिंग कर लेते हैं कि लाइन कहाँ कहाँ जाता है, किस तरह से जाता है। सबसे पहले हम लोग गर्म तार का वायरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले क्या है, हम लोग स्टार्टिंग में एक एमसीबी लगा दिए हैं, ठीक है। एक एमसीबी रहता है कि कुछ अगर दिक्कत हो तो एमसीबी जो है आपका ट्रिप कर जाए, इसीलिए एमसीबी से एक लाइन इन होगा और दूसरा लाइन जो है दूसरा लाइन आउट होगा। देखिए आउट होगा तो क्या होता है कि इन्वर्टर लगाने के लिए एक पावर सॉकेट होता है, जहां पे हम लोग इन्वर्टर का प्लग लगाते हैं। इस तरह का प्लग रहता है इन्वर्टर में, ठीक है। तो एक प्लग लगाते हैं, इन्वर्टर का प्लग लगाने के लिए एक पावर सॉकेट की आवश्यकता पड़ती है। तो ये पावर सॉकेट ये है, ठीक है। प्लस इसमें से एक लाल एक काला दो तार निकलता है जो बैटरी में कनेक्टेड होता है। तो क्या हुआ कि ये पावर सॉकेट में आपको लाइन और न्यूट्रल दोनों चाहिए होगा, ठीक है। तो चलिए लाइन आ गया है यहां से एमसीबी से, और उसके बाद न्यूट्रल भी ले लेते हैं। देखिए यहां मीटर से हम लोग न्यूट्रल जो है कनेक्ट कर लिया। अब क्या हुआ कि मीटर से जो है यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल दोनों कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम इन्वर्टर का कनेक्शन करेंगे, मतलब इन्वर्टर में जो एक पावर इस तरह से कोड रहता है, पावर कोड। तो पावर कोड को यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे। पावर कोड में लाइन न्यूट्रल दोनों रहता है, तो चलिए कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये आपका हो गया, इन्वर्टर का लाइन कनेक्ट हो गया। उससे पहले हम लोग क्या है ना कि बैटरी का इन्वर्टर से जो है ना बैटरी को कनेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस रहता है। बैटरी के जो यहाँ पे कनेक्शन रहता है वहां पे लिखा रहता है माइनस है प्लस। तो लाल तार होता है वो जाता है आपका प्लस में, और जो काला तार होता है वो जाता है आपका माइनस में। तो इस तरह से बैटरी का कनेक्शन कर लेंगे। उसके बाद इसको पावर सॉकेट में हम लोग लगाएंगे। पहले नहीं लगाएंगे, पहले कनेक्शन कर लेंगे, उसके बाद फिर पावर सॉकेट में इन्वर्टर को कनेक्ट करेंगे। अब क्या हो गया, इन्वर्टर आपका हो गया कनेक्ट, लाइन से मीटर से कनेक्ट हो गया। अब जो पूरे घर में वायरिंग जाएगा वो आपका जाएगा इन्वर्टर के थ्रू, डायरेक्ट मीटर से नहीं आएगा, इन्वर्टर के थ्रू होते हुए जाएगा पूरे घर का वायरिंग। अगर इन्वर्टर लगाना है तो, अगर इन्वर्टर नहीं लगाना होगा तो डायरेक्ट एमसीबी जाएगा। अगर इन्वर्टर लगाना है आपको, ठीक है, तो इन्वर्टर के थ्रू जाएगा पूरे घर का लाइन। तो कैसे जाएगा, देखिए इन्वर्टर के पीछे एक इस तरह से सॉकेट रहता है बना हुआ, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव रहता है। तो इसमें से क्या है कि दाहिने साइड में जो भी पिन रहेगा उसमें टेस्टर लगा के चेक कर लेना है आपको कि लाइन वहां आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यहां इन्वर्टर से आपको सिर्फ गर्म तार निकालना है। यहां से आपको माइनस तार नहीं निकालना है, न्यूट्रल नहीं निकालना है, सिर्फ यहां से आपको गर्म तार निकालना है, ठीक है। तो अब इसके दाहिने वाला जो पिन होता है, ठीक है, उसमें आपका लाइन बताएगा। टेस्टर से आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, इसमें आपको लाइन बताएगा। तो यहां से क्या है, एक तार निकलेगा गर्म, ठीक है। अब गर्म तार निकल के जाएगा आपका एमसीबी में। तो यहां पे क्या है कि सभी एमसीबी में, जैसे यहां पे कितना बोर्ड है, एक बोर्ड, दो बोर्ड, तीन बोर्ड, मतलब 3 रूम और एक यहां पे बाथरूम, ठीक है। इसको किचन भी मान सकते हैं। तो 2 रूम, एक किचन और एक बाथरूम है, ठीक है। तो क्या है कि यहां पे 4 पॉइंट है। तो इस 4 पॉइंट के लिए हम लोग 4 एमसीबी लगाएंगे कि हर एक रूम के लिए, हर एक किचन के लिए अलग अलग एमसीबी लगाना जरूरी रहता है, ताकि अगर कहीं पे अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो एक ही जगह का होगा। अगर एक ही एमसीबी में सारा अगर आप वायरिंग कर देते हैं तो अगर कहीं भी रूम में शॉर्ट सर्किट होगा तो पूरे सभी रूम का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि अलग अलग रूम के लिए अलग अलग एमसीबी लगाना जरूरी रहता है। इसके बाद क्या है कि देखिए यहां से एक लाइन निकलेगा और सभी एमसीबी में कनेक्ट कर देंगे लाइन को। यहां से लाइन इन हो गया सभी एमसीबी में। अब क्या है कि यहां से एक सबसे पहले इस रूम का हम लोग वायरिंग करेंगे, ठीक है, इस रूम का वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपका पहला जो एमसीबी है, इससे हम लोग एक लाइन आउट लेंगे। देखिए यहां से लाइन एक आउट हो रहा है, और लाइन आउट होने के बाद इसमें जो 3 स्विच दिया रहता है, 1, 2 और 3, इस तीनों स्विच के एक पॉइंट पे ये आपका गर्म तार को जोड़ देंगे।
तीनों स्विच के एक पॉइंट पे गर्म तार को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, एक पॉइंट पे गर्म तार को जोड़ दिए तीनों स्विच पे। अब क्या है कि ये रेगुलेटर है पंखा के लिए, तो सबसे पहले हम लोग पंखा का कनेक्शन कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, इस स्विच का जो दूसरा पॉइंट होगा, इस स्विच का दूसरा पॉइंट होगा, वहां से हम लोग एक गर्म तार निकालेंगे और कहां जोड़ देंगे, जो रेगुलेटर होता है पंखा का उसमें जोड़ देंगे। रेगुलेटर में भी दो तार रहता है। ठीक है, तो एक तार में, एक रेगुलेटर के एक तार में हम लोग गर्म तार को जोड़ देंगे और दूसरे जो दूसरा तार होता है उससे हम लोग पंखा को कनेक्ट कर देंगे गर्म तार से। देखिए पंखा का तार कनेक्ट हो गया दूसरे तार से, तो यहां पे आपको न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं है, यहां सब गर्म ही जाएगा आपका। इसके बाद दूसरा जो पिन है, ठीक है, सॉरी दूसरा जो स्विच है, उस स्विच का हम लोग बॉल से कनेक्ट करेंगे। तो दूसरा स्विच का दूसरा जो पॉइंट होगा ऊपर में, ठीक है, उससे हम लोग क्या करेंगे, बॉल का बल्ब का कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, एलईडी बल्ब का कनेक्शन कर देंगे। अब क्या हुआ कि एलईडी बल्ब में गर्म तार चला गया है। और उसके बाद ये जो तीसरा स्विच है वो क्या है, इस पावर सॉकेट के लिए है, जहां पे हम लोग चार्जर या कोई भी कंपोनेंट टीवी एलईडी लगाते हैं। ठीक है, तो इस स्विच से एक तार निकलेगा दूसरे पॉइंट से और जाएगा दाहिने साइड में। ठीक है, पावर सॉकेट के दाहिने साइड में जाके कनेक्ट हो जाएगा। अभी दूसरा कनेक्शन करना बाकी है। ठीक है, तो एक साइड में कनेक्ट हो गया। अब क्या होगा कि बोर्ड का काम हो गया खत्म, मतलब यहां पे गर्म तार चला गया है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, साइड में दूसरा एमसीबी। अब दूसरा एमसीबी से दूसरा रूम में हम लोग वायरिंग करेंगे। देखिए सेम जैसे उसमें हम लोग किए थे, इसमें भी उसी तरह से कर लेंगे। सेम कनेक्शन होगा क्योंकि यहां बोर्ड भी आपका सेम है। चलिए कनेक्शन हो गया। इसके बाद तीसरा में कर लेते हैं हम लोग। तीसरा एमसीबी देखिएगा, तीसरा एमसीबी से एक लाइन निकलेगा, ठीक है, और जाएगा तीसरे रूम में। तीसरे रूम में गया और जैसे कनेक्शन किए थे पहले में, दूसरे में, तीसरे में भी वैसे ही कर लेना है। उसके बाद बचा है चौथा बाथरूम। तो बाथरूम में भी सेम इसी तरह से करना है हमको। देखिए यहां से एक लाइन निकलेगा और पहला स्विच पे जाएगा और उसके बाद फिर यहां से एक स्विच जाएगा बल्ब पे और दूसरा स्विच जो है वो आपका पावर सॉकेट पे जाएगा। देखिए अब जाएगा पावर सॉकेट पे, चला गया। अब क्या है कि यहां तक आपका वायरिंग हो गया है। अब इसमें हमको की जरूरत पड़ेगा आपका न्यूट्रल का, क्योंकि आपका फेज सभी में आ गया है, तो न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ती है चलने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को। तो अब हम लोग न्यूट्रल लेते हैं। अब क्या है कि यहां तक तो न्यूट्रल आ गया था, ठीक है, इस बोर्ड तक ये आया इन्वर्टर के लिए। अब क्या है कि ये सारी भी कंपोनेंट में हमको न्यूट्रल देना पड़ेगा। तो न्यूट्रल के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहां से एक तार खींचेंगे, यहां से जो है एक तार ज्वाइंट करेंगे। चलिए कर लेते हैं। चलिए एक तार यहां से ज्वाइंट हो गया। ज्वाइंट होने के बाद पूरा जहां जहां तक हमारा सर्किट बोर्ड है वहां तक एक न्यूट्रल ले जाएंगे। जहां जहां तक सर्किट बोर्ड है वहां वहां तक एक न्यूट्रल यहां से खींच के एक तार लेके जाएंगे। अब हो गया यहां पे चलाया न्यूट्रल तार। अब क्या है कि बारी बारी सभी को कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले करते हैं हम लोग इस पावर सॉकेट बोर्ड को, ठीक है। अब तो यहां पे लाइन है, यहां पे न्यूट्रल, दूसरे पिन में न्यूट्रल जोड़ देंगे हम लोग। तो इस पावर सॉकेट का काम आपका हो गया, ठीक है। यहां पे लाइन न्यूट्रल आ गया। अब यहां पे चेक कीजिएगा 220 वोल्टेज आपको बताएगा, लेकिन अभी पंखा भी बाकी है, बल्ब बाकी है। तो चलिए पंखा में लाइन डालते हैं, न्यूट्रल डालते हैं। चलिए पंखा में जो है आपका यहीं से न्यूट्रल कर देना है। इसके बाद बल्ब में भी यहीं से कनेक्शन कर देना है आपको। एक ही तार से सभी को न्यूट्रल देना है। सेम इसी तरह से दूसरे पंखे में भी दूसरे पावर सॉकेट में भी और बल्ब में भी जाएगा। जितना भी बल्ब होगा सभी में अब इसी से कनेक्शन जाएगा न्यूट्रल। न्यूट्रल का एक ही तार रहता है, कॉमन सभी में जाता है, इसमें भी जाएगा। उसके बाद फिर पंखा में ध्यान दीजिएगा, या ध्यान दीजिएगा, बारी बारी से जो है ना ध्यान देते रहिएगा। इसके बाद देखिए नीचे कनेक्शन करेंगे हम लोग इस पावर बोर्ड में, पावर सॉकेट में, यहां पे वही कनेक्शन। इसके बाद फिर इस बल्ब में आपका कनेक्शन हो गया, एक वायरिंग हो गया है। बस इसमें अब एक कनेक्शन बच गया है, आपका जो ऊपर वाला पिन है, ठीक है, जो सॉकेट का ऊपर वाला पिन है जिसमें हम लोग अर्थिंग देते हैं, उस अर्थिंग का हम लोग कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है। एक अर्थिंग जो है हम लोग ले लेंगे घर के पोल से या खंभे से, कहीं से भी अर्थिंग, और उसके बाद कनेक्ट कर देंगे। देखिए हो गया कनेक्ट। यहां से क्या है, एक तार आएगा, एक ही अर्थिंग का तार आएगा। जितना भी सॉकेट है इस सभी सॉकेट में जो ऊपर वाला पिन है उसमें आपका एक अर्थिंग को हम लोग कनेक्ट कर देंगे, तो आपका वायरिंग कंप्लीट हो गया। तो यहां पे आपका वायरिंग पूरे घर का हो गया है। अब यहां से सप्लाई आएगा और आपका सभी स्विच से
सभी कंपोनेंट जो है घर का जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स होगा और सभी की चीज ऑपरेट होगा। तो घर का वायरिंग इसी तरह से किया जाता है। अगला जो वीडियो होगा वो इन्वर्टर कैसे काम करता है उसके बारे में बताएंगे। आपको लग रहा होगा कि यहां से लाइन चला गया इन्वर्टर के ऊपर में, इन्वर्टर से एक जो है सिर्फ लाइन निकला हुआ है, तो लाइन कैसे निकलता है उसके बारे में आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि इन्वर्टर से लाइन आउटपुट कैसे देता है, इन्वर्टर से कैसे मेन लाइन सप्लाई देता है। यहां गया है न्यूट्रल लाइन दोनों और अंदर से सिर्फ मेन वायर आया है। मतलब लाइन रहेगा तो लाइन से जलेगा और जब लाइन कट जाएगा तो इन्वर्टर जलेगा। एक किस तरह से काम करता है इन्वर्टर आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। आई होप दोस्तों वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।